योगी खाए 1 बार और भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए 3 बार। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी भी होना चाहिए और थोड़ा सा हैवी भी होना चाहिए। अभी होम्योपैथी मेडिसिन ली हैं? हाँ बिल्कुल ये बात है। जब आप डायरेक्ट टंग पे लेते हैं तो कैसा फील होता है आपको? ऐसा लगता है जैसे नीट शराब पी लियो। होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो अल्कोहल से ही बनी होती है। हाँ, 1 to 10% अल्कोहल मिक्स होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अच्छा एक चीज़ और मेरे को बताइए, क्या ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो पहले बीमारी को बढ़ा देती है? पानी कितना पीना चाहिए? क्या इसकी कोई लिमिट होती है कि मैं तो 5 लीटर पीऊँगा या पहले मैं अपना हाइट एंड वेट मेजर करके आऊँ और उसके हिसाब से कोई फॉर्मूला लगाऊँ कि मेरे को इतना पानी पीना है? तो मतलब उनका कहना है कि जो होम्योपैथी वाले होते हैं कुछ नहीं करते, सिर्फ एक शुगर बोझ देते हैं, उनको बोलते हैं अरे ये खा लो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में क्या करते थे, थोड़ा सा राख देते थे कि चलो ठीक हो जाओगे। पानी के इंजेक्शन भी लगाते, मैंने सुना है कि हाँ ये इंजेक्शन लगा दे ठीक हो जाएगा तू। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी पैथी, एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरेट तो है ही, साथ में उसका बताते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में मिथ्स भी हैं। हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। कई लोग कहते हैं कि यह वहम की दवाई देते हैं, यानी कि उन शुगर बॉल्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो किसी भी पेशेंट को ठीक कर सके। इन्हीं सारे मिथ्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कंचन, जो कि एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर कंचन जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ये होम्योपैथी क्या है और यह इसकी जो दवाइयाँ होती है वो कैसे तैयार की जाती हैं? हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर होम्योपैथी आई कहाँ से है, इसका जो जन्म कहाँ हुआ। इंडिया में तो नहीं हुआ, आपने भी सुना होगा। आजकल बहुत मार्केट में मेडिसिन मिल रही हैं कि हाँ जर्मनी की दवाइयाँ हैं या ये इंडियन है या SBL है या जो भी है। तो हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। तो जो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है और वो भी 18वीं शताब्दी में हुआ है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने इसका जन्म किया है, इसको विकसित किया है। जो इनका मूल मंत्र ये है कि बीमारी को सही करना है, ठीक है, और बीमारी को सही करके ही हमें प्रॉपर इलाज देना है। और होम्योपैथी मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि होम्योपैथी मेडिसिन आखिर बनी किस चीज़ से है, तो होम्योपैथी मेडिसिन प्लांट से भी बनी है, मिनरल से भी बनी है, ठीक है, और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं उनसे भी बनी हुई है। अच्छा हाँ। तो जैसे आपने बोला कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो मैंने भी एक चीज सुनी थी। देखिए मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मेरे मन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं पूछना चाहूंगा। हो सकता है मेरे 1-2 सवाल आपको बुरा लग जाए, तो मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। तो जैसे आपने साइड इफेक्ट की अगर जैसे बात करी, तो मैंने भी सुना था जो जर्मन साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने कोई पत्ता खाया तो उनको जो मलेरिया के सिम्टम्स आए थे, ठीक है, तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब ये मलेरिया के सिम्टम्स दे सकता है तो हो सकता है यह मलेरिया को ठीक भी कर दे। मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए होम्योपैथी के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, और आपने अभी जो बोला कि डॉक्टर हैनेमन ने एक पत्ते को चबाया था तो उनके जो सिम्टम्स थे मलेरिया जैसे सिम्टम वो उनके बॉडी में भी आने लगे। तो ऐसा नहीं, उन्होंने पत्ता नहीं चबाया था। एक होता है सिनकोना बाग। अच्छा। और सिनकोना बाग के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो मलेरिया को ठीक करने की प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम हैं और आप हैं, अगर मैं वही सिनकोना बाग आपको दूं खाने के लिए तो उसकी प्रूविंग होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे जो मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर होना, ठीक है, वो भी हाई ग्रेड फीवर होना, ऐसा नहीं कि 99 हो गया, हाई ग्रेड फीवर होना, बहुत ज्यादा पसीना होना, कपकपी आना, तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो उन्होंने वो जो सिनकोना बाग है उसको खाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया। उन्होंने देखा कि अच्छा ये मैंने हर्ब्स लिया है, इसको मैंने जब चबाया और वो भी चबा चबा के खाया तो उसके कुछ सिम्टम्स जो है वो मेरे शरीर में भी आने लगे हैं। सेम वैसे ही सिम्टम जो है वो मलेरिया वाले पेशेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर ही प्रूविंग नहीं की थी, उन्होंने अपने अलावा 30 लोगों के ऊपर भी प्रूविंग की, ये देखने के लिए कि जो सिम्टम्स उस प्लांट के मेरे ऊपर आ रहे हैं तो क्या वही सेम सिम्टम वो 30 पेशेंट्स के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि 30% के ऊपर आ रहे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं। अच्छा। जी हाँ, तो ये होम्योपैथी जो है ना वो रूल्स पे काम करती है। अच्छा। हाँ, जैसे कि हमारा है लाइक क्योर लाइक्स। अच्छा। हाँ, यानी कि आप जो
प्लांट ले रहे हैं, उसको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया आपने, और वही सिम्टम्स क्या हुआ, बॉडी में जनरेट हुआ, और वही मेडिसिन आपके लक्षण को कम भी कर सकती है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैंने एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में सुना है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, नक्स वोमिका, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, पेट के लिए दी जाती है, लीवर के लिए दी जाती है, तो मैं आज जाके खरीद के उसको खा सकता हूँ अगर उसके साइड इफेक्ट नहीं है तो? देखिए, होम्योपैथी के तो वैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मेरे को डॉक्टर की क्यों जरूरत है फिर प्रिस्क्रिप्शन की? मैं गूगल पे देखूं, दवाई ले आऊं और खुद ही खा लूं, फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है मेरे को? देखिए, मैंने अभी क्या बोला, लाइक क्योर लाइक्स, ठीक है, इसका मतलब ये है सिमिलर, ठीक है, जो आप अभी नक्स वोमिका लेके आ रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है, और वही मेडिसिन आप कंटिन्यूअस खाएंगे तो जो नक्स वोमिका का जो सिम्टम है ना, वो आपके बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो मेडिसिन आपके ऊपर प्रूव होने लगेगी। अच्छा, नहीं मतलब अगर मेरे को एक्चुअल में लीवर की प्रॉब्लम हो और तब मैं खाना शुरू करूं, तब मैं बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खा सकता हूँ क्या? नहीं, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नक्स वोमिका की प्रूविंग होने लगेगी आपके ऊपर। अच्छा, हाँ, जो नक्स वोमिका के सिम्टम्स हैं वो सेम टू सेम सिम्टम आपके ऊपर आने लगेंगे। हाँ, अगर आप नक्स वोमिका ले रहे हैं, जैसे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, या आपको जैसे कि आपने ड्रिंक किया है, हैंगओवर हो गया है, उस कंडीशन में आप ले रहे हैं, या लिवर में फैटी लिवर है उस कंडीशन में ले रहे हैं, तो ठीक है, वो भी आप 5 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए। लेकिन अगर यही आप नक्स वोमिका अगर आपने गूगल पे सर्च करके लिया है, या किसी जान पहचान ने आपको बता दिया कि हाँ नक्स वोमिका खाओ, वो आपके लिवर को हेल्दी करेगा, ऐसे नहीं है। नक्स वोमिका के और भी सारे सिम्टम्स है, वो आपके सिम्टम के साथ मैच होने चाहिए। अच्छा। अगर आपके सिम्टम के साथ मैच नहीं होंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये हैंगओवर को कम कर देता है मतलब? देखिए, हैंगओवर को तो ये थोड़ा बहुत तो कम करता ही है। अच्छा, नहीं मतलब बहुत सारी जगह पे सुना भी है, और एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया था उसमें संजय दत्त खुद कह रहे हैं कि उनके जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो अजय देवगन है, और वो उनको एक दवा रिकमेंड करते हैं और वो नक्स वोमिका है, जैसे इस तरीके से। तो अच्छा, एक चीज और मेरे को बताइए, क्या ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो पहले बीमारी को बढ़ा देती है? देखिए, हाँ, होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि आपके बीमारी को, रोग को पहले बढ़ाती हैं, फिर उसको कम करती हैं। तो इसका जो मूल सिद्धांत ये है कि इसको होम्योपैथी एग्रावेशन कहा जाता है, या इनिशियल एग्रावेशन कहा जाता है। आपने अभी दवाई खाई, जो आपके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ टाइम के लिए एग्रावेट होंगे, इनिशियल होंगे, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस आपके शरीर में ही बना रहेगा। आपने दवाई खाई, थोड़ा सा एग्रावेशन हुआ, और उसी एग्रावेशन के बाद जो आपके सिम्टम है, जो आपके लक्षण हैं आपके शरीर में दिख रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आपको स्किन सोराइसिस है, ठीक है, आपके बॉडी पे हर जगह मैंने आपके सिम्टम्स लिया, ठीक है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली आपके लिए, और वो मेडिसिन आपको मैंने दी, तो जो आपका दबा हुआ जो अभी भी सोरियासिस है आपके स्किन में, जो डिजीज है, इचिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो अभी भी आपके स्किन में दबी हुई है। अब मैंने होम्योपैथी मेडिसिन दी आपको, क्या करने के लिए दिया? आपको प्रॉपर क्योर करने के लिए दिया है। आपके डिजीज को ठीक नहीं किया जाता होम्योपैथी में, आपको ठीक किया जाता है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा मेरे को समझाएंगे कि मतलब आप डिजीज को ठीक नहीं करते, आप पेशेंट को ठीक करते हो, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बिल्कुल, तो आप बीमार को ठीक करेंगे। हाँ, देखिए, हाँ, इसका मतलब ये है कि लोग बीमार क्यों होते हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। लोग बीमार गलत खान पान की वजह से, और गलत लाइफस्टाइल की वजह से, और थोड़ा और सोच के बताइए। कोई चीज रिएक्शन कर जाती है तब? नहीं, क्या होता है ना कि हम लोग बीमार जब होते हैं तो सबसे ज्यादा हम सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। अच्छा, मेंटल, हाँ, जो हमारी होम्योपैथी है वो फिजिकल जनरल तो देखती ही है, साथ में हम मेंटल वर्क पे भी काम करते हैं कि मेंटली पेशेंट आखिर इतना स्ट्रेस में गया है, उसको मेंटली ऐसी क्या चीज है जो उसको बॉदर कर रही है, कि उसके जो सिम्टम्स है ना, जो उसका एंटीबॉडीज हैं, वो ऐसे कैसे इम्बैलेंस हो गए। अच्छा, ठीक है, अब आपने भी सुना ही होगा कि सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों है? आखिर आपने ऐसा क्या स्ट्रेस ले लिया अपनी लाइफ में, आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो पूरी तरीके से हिल गए, अच्छा, डिस्टर्ब हो गए, और वो आपको सोरियासिस कॉज हुआ। अच्छा, ठीक है, अब सोरियासिस हुआ है, जाहिर सी बात है, अब आपने मेडिसिन ली होगी, कोई भी पैथी ली होगी, चाहे आपने होम्योपैथी भी ली होगी, तो आपने देखा होगा कि हाँ, होम्योपैथी खाया मैंने, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो ये पॉजिटिव साइन है।
अच्छा। हाँ, आपके जो डिजीज बढ़ रही है वही मेडिसिन से वही डिजीज जो है आपका धीरे धीरे क्योर भी होगा। अच्छा, इसमें का सिमिलर, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, अच्छा, सिमिलर यानी कि ठीक है। सिमिलर, अगर आप जो प्लांट आप खा रहे हो उसके सिम्टम्स अगर आपके शरीर में आ रहे हैं, सेम वही प्लांट को अगर हम पोटेंटाइज कर दें, ठीक है, और आपको दिया जाए तो वो सिम्टम्स क्या होंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जो आपने एग्जाम्पल दिया है, मैं उसी एग्जाम्पल पे एक बार दोबारा आता हूँ। सपोज करो मेरे को सोराइसिस हो गया और मेरे हाथ पैर पे 6-7 जगह पे पैचेस आ गए हैं। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 1-2 महीने बाद मेरे पूरे शरीर पे सोराइसिस हो गया, तो मैं क्यों ना डरूं? क्योंकि मेरे को दवाई खाने से हो सकता है मैं ये सोचूं कि रिएक्शन कर गई है, तो मेरे को कब तक मतलब वेट करना पड़ेगा, और मेरा तो मेंटल जो लेवल है स्ट्रेस का वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा, ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है कि लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं, जब उनकी जो बीमारी होती है वो ठीक होने की बजाय जब बढ़ जाती है, उस टाइम पे वो दवाई खानी छोड़ देते हैं और फिर नाम है वो डॉक्टर का लगा देते हैं कि इनकी दवाई खाने के बाद तो मेरी बीमारी बढ़ गई, और वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमारी लेकर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने होम्योपैथी खाई है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, आपके क्या जितने भी पेशेंट हैं जैसे सोरियासिस है, उनको दवाई खाई प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो उनको थोड़ा सा एटलीस्ट सब्र करना चाहिए। अच्छा, आपने होम्योपैथी खाई है ना, तो होम्योपैथी में काम ही यही है। अच्छा, ठीक है, कि आपकी दबी प्रॉब्लम्स को पहले वो बाहर निकालेगी। सपोज मान लीजिए मैंने आपको एक मेडिसिन दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल मिजेरियम बहुत ही कॉमन है, आजकल सब लोग लेते हैं, उनको थोड़ी सी भी इचिंग हो गई, उन्होंने क्या किया, मिजेरियम ले लिया। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन है जो हर आपको होम्योपैथी स्टोर पे मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि सल्फर। अच्छा। ठीक है, सल्फर क्या है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। हमारी होम्योपैथी में जैसे कि हम अलग पैथी की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं हमारा वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ठीक है, और हमारे जो होम्योपैथी में जो 3 कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोटिक। अब ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना, ये सिफिलिस में चली गई है, अच्छा, अंदर चली गई है, उसको हमें बाहर निकालना है। अच्छा, अगर हम उसको बाहर ही नहीं निकालेंगे तो डिजीज कैसे सही होगी, सोचने वाली बात है ना। आपने कोई भी पैथी ले ली, चाहे हर पैथी अपनी जगह बहुत अच्छी है, मैं तो खुद कहती हूँ अगर कोई इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, तो आप होम्योपैथी के पास तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि आप इमरजेंसी में एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाएंगे। सर्जरी की नीड है तो उसमें होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती। एक्यूट डिजीज में मतलब हम एलोपैथी में जाएंगे। हाँ, अगर सडन एक्सीडेंट हो गया तो भाई वो तो उस समय आप तुरंत एलोपैथी के पास जाइए, स्टिचेस वगैरह लगती हैं वो तो कराना जरूरी है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहे हैं, आपका सोरियासिस क्या है, क्रॉनिक है, काफी लंबे समय से होती आ रही है, वो भी सडन आई है, धीरे 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 करके आई है, एकदम से सडन तो आई नहीं है बीमारी। आपको कहीं आपको दिखा होगा स्किन पे, हाँ इचिंग हो रही है, रैसेस हो रहे हैं, आपने उसको डैंड्रफ समझ के इग्नोर कर दिया होगा, फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। तो होम्योपैथी क्या करती है, दबी हुई प्रॉब्लम्स को पहले निकालेगी, अच्छा, फिर इसको ठीक करेगी। अच्छा, क्या इसको हम एलोपैथी के साथ ले सकते हैं? अगर मेरा एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं सोचूं कि साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लूं, तो क्या हम दोनों पैथी को साथ साथ चला सकते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैं अब प्रैक्टिस करती हूँ टोटल होम्योपैथी। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि हाँ हम एलोपैथी भी लेना चाह रहे हैं कि जड़ से ठीक हो जाए, तो मैं उसको तुरंत मना करती हूँ, या तो आप होम्योपैथी ले लीजिए या तो आप एलोपैथी ले लीजिए। मेरी मेडिसिन क्या करेगी, आपके बीमारी को थोड़ा सा तो बाहर निकालेगी, आपको परमानेंट क्योर करना है, आपको क्योर करना है, ना कि आपके डिजीज को करना है। आप क्योर हो गए, आपका डिजीज ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगा। आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आई है, आपके जो एंटीबॉडीज हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं, हमें उनको क्योर करना है, उनको बैलेंस कर देना है, इतना बैलेंस कर देना है कि पूरी उम्र आप इस डिजीज से तो सफर ही ना करें, इवन कि कोई अदर डिजीज जो है वो भी आपके ऊपर हार्म ना करे, इसका अटैक ना करे। इसके पीछे रीजन क्या है, एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक आप मतलब क्यों मना कर रहे हैं? क्या मतलब कोई साइड इफेक्ट हो सकता है इससे? देखिए, अपनी अपनी पैथी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती ना कि हाँ एलोपैथी ले रहे हो तो साइड इफेक्ट्स बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में आपके सिम्टम को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, कि आपको इचिंग हुई, आपको क्रीम दे दिया गया कि हाँ आप ये क्रीम लगा लीजिए, आपको इचिंग बंद हो जाएगी। लेकिन इचिंग क्यों हो रही है, ये ज्यादा मैटर करता है होम्योपैथी में। क्या कारण है जिसके वजह से आपके स्किन पे इचिंग हो रही है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मुझे इचिंग हो रही है, अब इसके पीछे का कारण भी तो हो सकता है, मेरी स्किन ड्राई भी हो सकती है, ठीक है, हम ज्यादातर एसी में बैठे हुए हैं, या हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, या ऐसा साबुन यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, जो बहुत ज्यादा हार्ड है। अपने एलोपैथी गए, उन्होंने क्रीम दिया कि हाँ ये क्रीम लगाओ आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है।
अच्छा। हम सारा कॉज देखते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे इसको ठीक करें। टोटलिटी देखते हैं, पेशेंट का माइंड पढ़ते हैं। पेशेंट जैसे ही वो ओपीडी में एंटर करता है तो पहले उसको एंटर करने का हम तरीका ही देख लेते हैं कि वो अच्छा। कैसा सा है, दिखने में कैसा है। अच्छा। लीन है, थीन है, मींस कि पतला है, दुबला है, मोटा है, उसका बिहेवियर कैसा है, दिखने में कैसा है, बिल्कुल साफ सफाई रखता है या नहीं रखता है, ये भी बहुत मैटर करता है होम्योपैथी में। अच्छा। इसलिए मैं तो मना करती हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं वो जो रोग होता है उसको दबाने का काम करती है, और होम्योपैथी है जो उसको बाहर निकालने का काम करती है, तो दोनों एंटी हो जाते हैं। तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि दोनों एक साथ नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप दोनों इकट्ठे ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी दवाई है जो आपको इफेक्ट ज्यादा कर रही है, कौन सी दवाई है जो आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है। अच्छा, तो इस चीज में आप एक बात बताइए कि जैसे कफ की जो मेडिसिन होती है, बेसिकली जो होम्योपैथी होती है वो कफ को पिघलाकर और बाहर निकाल देती है, लेकिन एलोपैथी की वो सुखाती है। तो इसमें भी कई लोग क्या करते हैं कि पहले एलोपैथी ले लेते हैं और फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेते हैं हमारी होम्योपैथिक की। तो उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे कि वो भी सही है, या फिर पहले एलोपैथी ले लो फिर होम्योपैथी मत लो, या फिर होम्योपैथी पे ही रहो? अच्छा, पहले एक बात बताइए कि आपने कभी होम्योपैथी मेडिसिन ली है? हाँ बिल्कुल ली है। जब आप डायरेक्ट टंग पे लेते हैं तो कैसा फील होता है आपको? ऐसा लगता है जैसे नीट शराब पी लियो। बिल्कुल। तो अब बताइए, एलोपैथी हमने खाया, ठीक है, वो हमने इजिली खाया, पानी के साथ खाया, वो डिसॉल्व हुआ, डाइजेस्ट हुआ, डिसॉल्व हुआ, फिर उसका काम शुरू हुआ, ठीक है। होम्योपैथी मेडिसिन क्या करती है कि हमने आपके सिम्टम के बेसिस पे आपको देखा कि हाँ किस चीज की नीड है आपको, ऐसी क्या मेडिसिन दें आपको कि आप पूरी तरीके से ठीक हो। तो हम जब होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं वो डायरेक्ट टंग पे क्यों देते हैं? क्योंकि ये टंग में जितनी हमारी टंग नसें हैं ना वो सीधा रिएक्ट करती हैं। अच्छा। सीधे आपके लंग्स पे जो बलगम जमा हुआ है उस पे एक्ट करेंगे और उस चीज को वो पिघला के बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो अल्कोहल से ही बनी होती है? हाँ, 1 to 10% अल्कोहल मिक्स होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अच्छा, तो अगर मान लो मेरा कोई कभी फास्ट हो, ठीक है, या फिर अगर जो कोई जैन धर्म से हो जो शहद शराब ना पीते हो, तो उनके लिए दिक्कत नहीं करेगा? मतलब वो कैसे ले, फास्ट है तो फास्ट में अल्कोहल मैं चाहता हूँ कंज्यूम ना करूँ, जहाँ पे मैं अन्न छोड़ रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक बूंद भी जीभ पे रखूँ, तो या फिर उस दिन स्किप कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, होम्योपैथी जो मेडिसिन होती हैं वो तो चलिए ठीक है, बहुत कम मात्रा में उसमें अल्कोहल ऐड ऑन किया जाता है, 1 to 2% होता है, लेकिन इसका असर जो है ना वो हम डाइल्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। जो अल्कोहल का जो प्रभाव होता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, पोटेंटाइज करके उसके प्रभाव को कम करते हैं, और जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है ना उसके पावर को बढ़ा दिया जाता है। अच्छा। तो आप अगर फास्ट में भी हैं तो इजीली आप ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट के दौरान एलोपैथी भी नहीं खाते हैं। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो उस दिन मतलब स्किप कर सकते हैं? उस दिन आप स्किप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। और लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन कंटिन्यूस खानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जा रही है, जिससे अभी आपकी जो आप थोड़े हेल्दी हैं, ठीक है, आपके बाल जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, घने हैं, ब्लैक हैं, तो अगर आपकी मेडिसिन देखी जाए, ठीक है, आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी। अच्छा। अगर मैं वो आपको दूंगी तो आप पूरी तरीके से, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हाई बीपी हो, चाहे आपको ब्लड शुगर अगर आपका बिल्कुल लाइन पे भी है, ठीक है, या आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है, या आपको बार बार क्या कहते हैं जॉन्डिस भी हो रहा है, तो उसको पूरी तरीके से क्योर कर देगा। आपकी अलग मेडिसिन बनी है, मेरी अलग मेडिसिन बनी है। अच्छा, बिहेवियर के ऊपर भी मेडिसिन बनती हैं क्या होम्योपैथिक? बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए फिर कोई भी मतलब ऐसे ही मेडिसिन खरीद के नहीं खानी चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा भी पढ़ा है, अगर कोई बंदा बहुत शांत रहता है और किसी अजनबी से बात करने में भी शर्माता हो और ज्यादा मतलब बहुत शाई नेचर का हो, तो ऐसे कंडीशन को देख के उसके लिए अलग से कस्टमाइज की जाती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, अब पेशेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि हम किस चीज पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, हम मेडिसिन सिमिलर ढूंढ रहे हैं। प्लस इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल भी देखते हैं। आप जैसे हो, आपके जैसा कोई नहीं होगा। अच्छा। तो आपकी मेडिसिन जो है वो मैं उस दूसरे पर्सन को कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। आजकल बहुत खुलेआम नेट पे और गूगल पे भी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको इजीली मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ एज ए होम्योपैथ, ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हर किसी को यही बोलूँगी कि आप लोकल मेडिसिन
ना खा के एक कस्टमाइज मेडिसिन लीजिए, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लोकल और कस्टमाइज मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए जैसे नक्स वोमिका है, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि हाँ मेरे फ्रेंड ने बोला आप उसको ले लो, ठीक है, हैंगओवर उतर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ नक्स वोमिका लेंगे तो आपका हैंगओवर उतर जाएगा। अच्छा, उसके सिम्टम भी आपके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो जरूरी है कि आप एटलीस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। कई लोगों की ये मानना है कि ठीक है होम्योपैथी ले रहे हैं जल्दी ठीक तो नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट मेडिसिन मिल रही है आपके हिसाब से, आपका फिजिकल कैसा है, ठीक है, आपके शरीर का बनावट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको गुस्सा कितना आता है, ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है, तीखा पसंद है या मीठा पसंद अच्छा, उसके है, हिसाब से भी मेडिसिन, उसके हिसाब से भी दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, कि आप कितने गुस्से वाले हो, आपके अंदर कितनी एरोगेंसी भरी हुई है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। अच्छा, अब आप मेरे को एक जवाब दीजिएगा। आपने भी एक कहानी सुनी होगी, एक टाइम पे एक प्रिजनर होता है, उसको अगले दिन फांसी होनी होती है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इसको हमें दे दीजिए आप। तो वो पूछते हैं क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? तो कहते हैं इसको हम एक कोबरा का वेनम इसके अंदर डालेंगे, उस मतलब सीधा कोबरा इसको बाइट करेगा गर्दन पे और ये मर जाएगा, हम ये देखना चाहते हैं कि मरता है या नहीं। तो वो ठीक है, आप प्रिजनर से बात कर लीजिए। प्रिजनर से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि अगर आप फांसी से मरोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तड़प तड़प के मरोगे, हम आपका कोबरा का एक बाइट करवाएंगे, आपका 2 सेकंड में खेल खत्म। तो वो भी एग्री हो जाता है। तो नेक्स्ट डे उसको चेयर पे बिठा देते हैं और उसके सामने प्लेट में कोबरा लेके आते हैं और पीछे से उसको वो कफन जो तो पहना देते हैं और उसके गर्दन के पास कोबरा को ला करके, लेकिन उस कोबरा का बाइट नहीं करवाते, एक सुई चुबा देते हैं और वो लिटरली 2 सेकंड में मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो माइंड होता है वो जिस तरीके से काम करता है, आपने होम्योपैथिक टर्म में भी सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है, होम्योपैथिक के लिए बहुत यूज होता है कि मतलब ऐसा मिथ भी हो सकता है, ये आप बताएंगे कि मिथ है या नहीं है। तो मतलब उनका कहना है कि जो होम्योपैथी वाले होते हैं कुछ नहीं करते, सिर्फ एक शुगर बोल्स देते हैं, उनको बोलते हैं अरे ये खा लो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में क्या करते थे, थोड़ा सा राख देते थे कि ये चलो ठीक हो जाओगे। पानी के इंजेक्शन भी लगाते, मैंने सुना है कि हाँ ये इंजेक्शन लगा दे ठीक हो जाएगा तू, कोई भी नॉर्मल दवाई दे दी हाँ ये ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये होम्योपैथिक में इसके मिथ है क्या है? साइकोलॉजिकल। हाँ, तो वही साइकोलॉजिकल, तो क्या ये साइकोलॉजिकल है या नहीं? फिर मतलब दवाइयाँ भी असर करती हैं? नहीं, दवाइयाँ असर करती हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला ना प्लेसिबो, ठीक है, आखिर प्लेसिबो में भी तो मेडिसिन ही तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपको सडन आपको पता लगा कि हाँ मतलब कि कोबरा से मुझे बाइट कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि कोबरा अगर काटेगा तो फिर भाई तो मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं, ठीक है। तो उसको क्या डर बैठ गया ना उसके दिलो दिमाग में। तो उस कंडीशन में अगर आप एक पिन भी चुभाएंगे ना तो उसकी तो डेथ तो होनी है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो गया कि हाँ मुझे कोबरे से ही इन्होंने कटवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे होम्योपैथी तुरंत तो काम नहीं करेगी ना, ठीक है। तो मतलब वो जो होम्योपैथी में जो हम डाइल्यूशन फॉर्म में जो मिलाते हैं, तो ये एक प्रकार की जो दवाई है वो दवाई ही इफेक्ट करती है, वो कहने का मतलब खाली दवाई ही इफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है। साइकोलॉजिकल ट्रीट, जैसे कि हमने एक बसु इफेक्ट भी पढ़ा था जो बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे थे, तो उनका एग्जांपल अगर जैसे हमने तो 2 पौधे होते हैं, वो एक को बहुत पैम्पर करते हैं और एक को ले जाके अलग से बहुत डांटते हैं, रोजाना गालियां देते हैं उसको। एक को बहुत अच्छा तू तो बहुत लंबा बढ़ेगा, और 1 महीने बाद क्या होता है वो लिटरली बहुत जल्दी ग्रो करता है, और जिसको गालियां देता था वो सूख जाता है, बेचारा मर जाता है। और ये बसु ने बिल्कुल बताया था कि पौधों में भी जान होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से, लेकिन उसका पीछे का रीजन ये था कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, माइंड के पीछे भी एक जो सेकेंडरी माइंड होता है वो सारी चीज सुन रहा होता है। तो जो हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो एक डॉक्टर का क्या मतलब रोल होना चाहिए कि हम खाली पेशेंट की एक जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए? देखिए मैंने अभी आपको बोला कि हाँ हमें साइकोलॉजिकल ही पेशेंट को ट्रीट करना होता है, ठीक है, हमें कॉज देखना है। आखिर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया पौधे को लेकर कि 2 पौधे हैं, ठीक है, एक को बहुत प्यार किया, पानी दिया, खाद दिया, वो ग्रो हुआ, दूसरे को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एज एग्जांपल में अगर बच्चों की बात करें, ठीक है, घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक 2 साल का है और एक 1 साल का है, ठीक है। आप 1 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, 2 साल के बच्चे को बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तो उसका माइंड क्या हो गया, टोटली डिस्टर्ब हो गया ना। तब उसका कॉज क्या है कि मतलब कि उसको प्यार नहीं मिल रहा है, उसको अकेला फील हो रहा है, उसकी फैमिली ही उसको अकेला कर रही है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा
कि उसके फैमिली को भी हमें समझाना होगा। उसकी मेडिसिन से एक अलग निकल के आएगी, उस बंदे की जो बच्चा है उसकी अलग मेडिसिन निकल के आएगी कि आखिर वो अकेला क्यों फील कर रहा है, क्या कॉज है। तो सिर्फ बच्चे से बात करके कॉज को बाहर निकाल के मेडिसिन नहीं दी जाती है, मेन कॉज देखा जाता है आखिर बच्चा ऐसा क्यों हुआ है। हर बच्चे तो ऐसे होते नहीं है, आपने 100 में से एटलीस्ट 50% बच्चे को में देख सकते हैं कि हाँ भाई बहन है तो किसी को बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है, किसी को प्यार दिया ही नहीं जा रहा है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डर बैठ गया कि हाँ बड़े को प्यार दे रहे हैं या छोटे के प्यार दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं। उसको क्या, उसके माइंड में सब कुछ नेगेटिविटी आ गई कि हाँ ये मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो कहाँ पे आ रहा है, उसके माइंड से ही आ रहा है ये सारी चीजें। तो कॉज ढूंढते, एक तो उसका पता लग गया कि हाँ ये कॉज है, तो सबसे पहले तो भाई मदर और फादर को ही समझाना बहुत जरूरी है ना कि आप ऐसा नहीं कीजिए। आपके दोनों बच्चे हैं, आपके ही हैं, किसी और के तो है नहीं। आप दोनों को एक समान प्यार करिए, तब जाके आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। मेंटली हमें एक तो फादर को भी समझाना है, प्लस जो बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल रही है वो भी दीजिए। अगर आप एक सिंगल डोज भी दे देंगे ना, उसमें भी बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। उसको क्या चाहिए, उसको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, उसको लव चाहिए, अपने किससे, अपने मदर और फादर से ही चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेन कॉज क्या है, मदर एंड फादर। वो अगर ठीक हो गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। उसको किसी भी दवाई की नीड नहीं पड़ेगी, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे वो कोई भी पैथी क्यों ना, उसको नीड पड़ेगी ही नहीं। तो उसका जो मेन कारण है वो आपकी वजह से ही है। अगर आपने अपने पहले बच्चे की तरह दूसरे बच्चे को भी अच्छे से प्यार दिया होता, उसकी भी केयर किया होता, तो वो भी ठीक ही रहता। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि योगी खाए एक बार और भोगी खाए 2 बार और रोगी खाए 3 बार। मतलब जो भी योगी होते हैं वो दिन में 1 ही बार खाते हैं, और जो भोगी होते हैं, मतलब जो हमारे जैसे व्यस्त आदमी होते हैं, वो 2 बार खाते हैं, और जो रोगी होता है वो 3 बार खाता है। मतलब जो 3 बार खाए वो रोगी बन जाता है, कहने का मतलब ये है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार में ज्यादा ना खा करके हर थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 घंटे 2-2 घंटे की गैप में कुछ कुछ खाते रहें। तो आप क्या एडवाइस करते हैं, मतलब कि कितने घंटे का गैप होना चाहिए, या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, या फिर 3 बार खा सकते हैं, या फिर क्या होना चाहिए? मतलब देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं करती हूँ मैं आपको वैसा ही बता रही हूँ कि जो मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ ना, वो मेरा थोड़ा सा हैवी होता है। अच्छा, हाँ, जो मेरा ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। यस। अच्छा, क्योंकि आपने सुबह उठे, आपको एनर्जी चाहिए, आपको सारा टाइम, सुबह आपको उठते ही शाम के जब तक आप सोते नहीं है, चाहे आप 10 बजे सो रहे हैं चाहे आप 11 बजे सो रहे हैं, जब तक आप सोते नहीं है आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, फूड से। और वो कौन से, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी भी होना चाहिए और थोड़ा सा हैवी भी होना चाहिए। जैसे आपने हेल्दी की हम बात कर रहे हैं तो आप दलिया भी कंज्यूम कर सकते हैं, हेल्दी होता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में जैसे अगर हैवी खा लेंगे तो नींद नहीं आ जाएगी? मैंने हेल्दी खाने को बोला। हाँ, तो ऑफिस में मैंने जंक फूड नहीं बोला, मैंने आपको हेल्दी खाने को बोला। और हेल्दी में क्या क्या आता है, आप बताइए मुझे, हेल्दी में क्या आता है? हेल्दी में तो अनाज आता है, मिलेट्स आते हैं, ठीक है। हम उसके अलावा छाछ, रायता, फ्रूट सैलेड्स वगैरह हम ये ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बिल्कुल। ब्रेड भी ले सकते हैं। नहीं, मैं ब्रेड अपने पेशेंट्स को नहीं अलाउ करती। बिस्किट भी मैं अलाउ नहीं करती। अच्छा। आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे हैं तो आप मिलेट्स यूज करिए, ठीक है, आप ओट्स यूज कर लीजिए, ठीक है, पोहा यूज कर लीजिए, दलिया यूज कर लीजिए। हाँ, उसके बाद आधे घंटे बाद आप एक फ्रूट ले लीजिए। ये क्या करेगा, आपके लंच तक आपको एनर्जी देता रहेगा। आप कितना भी काम कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है ना वो कभी भी डाउन नहीं होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, सीधे लंच करते हैं। वो भी लंच में क्या, जहाँ जिनको 2 रोटी खानी होती है वो 3 या 4 रोटी खा लेते हैं। इससे क्या होगा, एक तो एसिडिटी, गैस, सब कुछ बनेगा। क्योंकि आप जब से उठे हो तब से आप लंच तक कुछ भी नहीं खाया, ऑलरेडी आपके स्टमक में एसिड है, ठीक है। आप लंच कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट अब एसिड क्या होगा, एसिड तो बढ़ेगा ना। एसिड और एसिड जब आपस में टकराते हैं तो उसका अंजाम तो आपको पता ही कि क्या होता है, फिर वही ब्लॉटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस बनना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ब्रेकफास्ट करिए पर अच्छा करिए, स्किप मत करिए। लंच थोड़ा आपका लाइट होगा। आप शाम के समय आप बिस्किट ले सकते हैं, नो डाउट, आप बिस्किट ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करिए। और रात का जो खाना है एटलीस्ट 7 बजे तक तो खा लीजिए। अच्छा, मेरा मानना है। अच्छा, जैसे वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है, और जैसा पानी वैसी वाणी। अन्न के बारे में हो गया। अब मेरे को एक चीज और बता दीजिए,
पानी कितना पीना चाहिए? क्या इसकी कोई लिमिट होती है कि मैं तो 5 लीटर पीऊँगा, या पहले मैं अपना हाइट एंड वेट मेज़र करके आऊँ और उसके हिसाब से कोई फ़ॉर्मूला लगाऊँ कि मेरे को इतना पानी पीना है? या कैसे, मतलब यार जब भी प्यास लगे तब पानी पियो, आराम से मस्त रहो, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पानी तो अगर पूरे दिन भर की हम बात करें तो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी एक पर्सन को एटलीस्ट होना हाँ चाहिए। एटलीस्ट कंज्यूम करना ही चाहिए। हुँ, इससे क्या होता है कि आप पानी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। अच्छा। अगर आप प्लेन पानी नहीं पीना चाहते हैं तो आप कोई डिटॉक्स वाटर यूज कर लीजिए। हुँ, ठीक है, पानी लीजिए, उसमें कुकम्बर ऐड करिए, चिया सीड्स ऐड करिए। एक तो आपका क्या करेगा, एक तो आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, मतलब कि कुल मिला के मतलब आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। अच्छा। जितने भी टॉक्सिन हैं आपके शरीर के अंदर, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं आपके शरीर के अंदर, पानी क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। दूसरी बात, आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। आपने नोटिस किया होगा, आपने ऑफिस में या अपने कलीग में देखा होगा कि किसी किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है। जो पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं, मतलब कि आप दिन भर में सिर्फ 1 या 2 गिलास पानी पी रहे हैं, आप काम में इतना बिजी हैं कि आप पानी ही नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तो आपके जो स्किन के सेल्स हैं उनको भी तो हाइड्रेशन चाहिए ना, उनको भी तो मॉइस्चराइजर चाहिए, वो भी तो पानी से ही मिलेगा। सिर्फ क्रीम लगाने से कुछ नहीं मिलता है। पानी पीजिए, अपने शरीर को टॉक्सिन से फ्री करिए। और डाइट कितना मैटर रखती है, इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, इवन इन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो कंप्लीटली निर्भर हो जाते हैं डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर ने मेरे को दवाई बता दी, मेडिसिन बता दी, और मैं बस ठीक है उसी के भरोसे रहूंगा, और डाइट में मैं चाहे कुछ भी खाऊं। मतलब कहने का ये है कि वो शर्त तो लगा के नहीं गए ना कि डॉक्टर शर्त लगा लो कि हमारे को ठीक करके दिखा दो, चाहे मैं डाइट में कुछ भी खाऊं। तो डाइट कितनी मैटर रखती है? क्या कंप्लीटली डाइट के भरोसे ही रहना चाहिए, या फिर मेडिसिन के, या फिर दोनों ही जरूरी होती है, बैलेंस बना के रखना चाहिए? तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनका मानना है कि हाँ सिर्फ मेडिसिन खा लें और हम ठीक हो जाएंगे, तो वो कभी ठीक नहीं होंगे। अच्छा। चाहे वो होम्योपैथी खा लीजिए, चाहे कोई भी एलोपैथी खा पैथी लीजिए, कोई भी पैथी आप ले लीजिए, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, तो डाइट उनके लिए डाइट मैटर। बहुत मैटर करती है। आप खुद देखिए कि आप अभी हेल्दी हो, ठीक हो, आप खाना क्या ले रहे हो, अच्छे तरीके से खाना ले रहे हो, आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर रहे हो, लंच अच्छा कर रहे हो, डिनर थोड़ा सा लाइट कर रहे हो, अपने खाने में आप फ्रूट्स भी ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका शरीर क्या है, हेल्दी है। नो डाउट, मुझे नहीं लग रहा है कि आप बीमार होंगे। नहीं, जैसे पहले तो कभी आपको बीमारी हुई, ये सिंपल वायरल ही हुआ हाँ, होगा, हल्का ऐसी ही वो आजकल होती है। सबको है, मौसम चेंज हो रहा है तो हाँ। उसमें होगा ही होगा। लेकिन अगर आप कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे चाहे स्किन डिजीज हो, चाहे वो लीवर ही डिजीज क्यों ना हो, अगर आप उससे सफर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं चलो मेडिसिन खा रहा हूँ मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने खुद नोटिस किया होगा अपने आस पड़ोस में कि हाँ ये तो सारी चीज़ें खा रहा है, बाहर के जितने भी जंक फूड हैं वो खा रहा है, उससे उसका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट भी मैटर करती है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपकी डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए। वैसे ही मेडिसिन तभी काम करेंगी जब आप डाइट अच्छी लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लूज मोशन लगता है, मुझे लगता है किसी को भी लगता है लूज मोशन लगता है, तो हम डॉक्टर सबसे पहले क्या सलाह देते हैं उनको? सबसे पहले देते हैं कि डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी का घोल पे, नमक, चीनी, काइंड ऑफ इस तरीके की चीजें बताते हैं। कभी हमने उनको ये नहीं बोला ना कि आप हैवी खाना खाइए? नहीं, कभी ये नहीं बोला। तो मैटर कर रहा है ना कि डाइट, आप दवाई लेके गए हैं तो आप हल्का खाना खाइए। अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, और बढ़ेगी। आपको लूज मोशन लगा है, आपका गट क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जो बैड बैक्टीरिया उनको बाहर मतलब निकालने नहीं दे रहा है। गुड बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैड बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो गुड बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो रहा है। ऊपर से आप हैवी खाना लेंगे तो मेडिसिन कहाँ काम करेगी। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको फीवर है, आपको लूज मोशन हो रहा है, या आपको हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपना खाना जो है ना वो बिल्कुल लाइट कर दीजिए। और पानी की मात्रा बढ़ाइए। अच्छा, एक चीज मैंने सुनी थी, बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, कि जब आप होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है, और ऐसा है तो क्यों? होम्योपैथी में आजकल सभी लोग यही पूछते हैं मुझसे कि मतलब ये मिथ है या क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, ठीक है। अनियन में क्या होता है? अनियन में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि? पता नहीं। देखिए, अनियन में ना सल्फर होता है। अच्छा। ये आपने भी पढ़ा होगा अनियन के बारे में, ठीक है। तो अनियन से भी दवाइयां हैं। अच्छा। क्या पता मैंने अनियन से बनी हुई कोई दवाई आपको दी है?
अच्छा। और मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ऊपर से अनियन खाइए। अच्छा, मतलब हर एक दवाई में ये बैन नहीं होता, कुछ दवाइयों में ही इसका मतलब परहेज किया जाता है, ऐसा है? बिल्कुल, कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें आप परहेज कर सकते हैं। हम्म। ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग होती हैं थोड़ा सा, अच्छा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करेंगी, आपकी दवाई के असर को थोड़ा सा कम कर देंगी। अच्छा, ये कम कर देती है हाँ, दवाई के असर को कम कर देंगी। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। जहां आपके दवाई का 100% होना चाहिए था, वो क्या करेगी, 20% कम कर देगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा प्याज, कच्चा प्याज नहीं खाइए, कच्चा लहसुन नहीं खाइए, आप स्ट्रॉन्ग कॉफी यूज नहीं करिए, आप कैम्फर यूज नहीं करिए, क्योंकि कैम्फर से भी दवाई है। अच्छा। हाँ, तो अगर वो अभी डिपेंड करता है आप कौन सी दवाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही हाँ, वो डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको कौन से मेडिसिन दिए हैं और आपको हम क्या मना करें जो एटलीस्ट हमारी दवाई का असर खत्म ना हो। अच्छा, एक चीज बताइए कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो हम जनरली घर में रख सकते हैं, जैसे एलोपैथी में पैरासीटामोल और ये डिस्प्रिन, क्रोसिन वगैरह और कुछ गैस की ऐसी दवाइयां हमें घर में मिल जाती है और बिना किसी डॉक्टर के मतलब उससे पूछे हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में जैसे त्रिफला-चूर्ण हो गया, भाई अगर कभी गैस कब्ज हो गई तो हमने वो त्रिफला-चूर्ण ले लिया। तो क्या होम्योपैथिक में भी कोई ऐसी जनरल मेडिसिन हैं जो हम घर में रख सकते हैं, जैसे छोटी-मोटी वायरल, कोल्ड, कफ और गैस, एसिडिटी, पेट की समस्या, जो इनमें यूज कर सकते हैं कोई भी बिना किसी साइड इफेक्ट के? तो मस्ट हैव मेडिसिन एट योर होम वाली कौन सी ऐसी मेडिसिन होंगी? अच्छा, अभी कुछ साल पहले कोविड आया था, जो सेकेंड वेव आया था, उसमें ज्यादातर लोगों ने होम्योपैथी यूज किया। अच्छा, हाँ, सुना था आपने सुना भी था। हाँ जी, मेरे ख्याल से आर्सेनिक सबसे ज्यादा बताया गया था। बिल्कुल, आप आर्सेनिक अपने घर में रख सकते हैं। अच्छा। आप कोविड में सिम्टम्स क्या देख रहे थे आप पेशेंट में? कोविड में सिम्टम्स एक तो ब्रीदिंग इशू था, ठीक है, और कोल्ड एंड कफ था, टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था उनको, और फीवर, मेन तो यही थे। और कोविड में जिनको भी कोविड था तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया था, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, स्ट्रेस ले रहा था, उसको लग रहा था कि हाँ मैं मर जाऊंगा। आपने भी देखा होगा 2-4 को जो आपके रिलेटिव में, उनको भी डर लगा हुई होगा। हाँ, डर तो सबको डर लगा, हमें खुद डर लगा, आपको खुद डर लगा था। तो सोचिए, तो आर्सेनिक का जो कीनोट है ना, ठीक है, वो मेंटल है। अच्छा। मेंटली वो काम करता है। अच्छा। अब मेंटली ये कैसे काम करता है, आप देखिए, जैसे कि आप बीमार हो, अभी आपको 100 डिग्री फीवर है, ठीक है, अगर आप आर्सेनिक के पेशेंट है तो भी आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे। आर्सेनिक का पेशेंट मतलब? आर्सेनिक का पेशेंट मतलब कि आप आर्सेनिक जैसे हो, मतलब कि वो जो दवाइयां हैं उसके सारे सिम्टम जो है वो आप में मैच कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको 102 फीवर है, डिग्री फीवर है, आप यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है, आप इधर उधर घूमेंगे, ठीक है। अगर आपके थोड़े से जो बेडशीट है, अगर उसमें भी थोड़े से सिलन आ गई या वो थोड़ा सा भी सही नहीं है, सेट नहीं है, तो आप उसको भी ठीक करने जाओगे, ठीक है। अच्छा। ये है आर्सेनिक के अंदर के सिम्टम्स। अच्छा। हाँ, और उसके अंदर ये भी सिम्टम्स, चैन नहीं पड़ता, मतलब चैन नहीं पड़ता, आप बीमार रहेंगे तो भी आप काम करेंगे ही करेंगे। ओवर थिंकिंग, ठीक है। प्लस अकेला महसूस करना। कोविड के समय में जिनको कह दिया गया था कि एक रूम में बंद हो जाइए, वो क्या फील कर रहा था, अकेला फील कर रहा था, ठीक है। उसको लग रहा था हाँ मैं मर जाऊंगा, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ रही थी, क्या मैं मर जाऊंगा, मुझे कोविड हो गया है, मैं अपने फैमिली को नहीं देख पाऊंगा, अगर मैं मरा तो मेरी फैमिली को मेरी जो बॉडी है वो नहीं दी जाएगी। तो उसमें आर्सेनिक बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। तो आप अपने घर में आर्सेनिक रख सकते हैं। अगर आपको, आप देख रहे हो कि हाँ फीवर बहुत ज्यादा है, आप रेस्टलेस हो, आपको चैन नहीं है, आप काम पे भी जा रहे हो, वहां पे भी चैन नहीं है, आप बिल्कुल आराम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक भी आपको ठंडी चीजों से आराम आ रहा है, जैसे आर्सेनिक का ये सबसे कीनोट सिम्टम है। अगर एक पेशेंट को देखा जाए, अगर ये सारे सिम्टम उस पेशेंट में हैं तो वो मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं और वो उसी समय ठीक भी हो जाएगा। उसका फीवर जहाँ 102 था वो तुरंत डाउन आ जाएगा, क्योंकि उसका जो मेन सिम्टम क्या है कि यानी कि उसको एसी, मुझे फीवर हुआ था, मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे जब मैं स्टडी करती थी तो मुझे टाइफाइड हुआ था। अच्छा। और मैं ना बिल्कुल आर्सेनिक जैसी हूँ, मैं खुद कह रही हूँ मैं आर्सेनिक हूँ, मुझे चैन नहीं है। अच्छा। मैं मतलब इतना फीवर होने के बाद भी मैं घर का काम करती थी कि हाँ नहीं, खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या, काम पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरी लेक्चर छूट जाएगा, हाँ मैं अकेली हूँ, मैं घर पे फोन करके बोलती थी मैं मुझे अकेला फील हो रहा है, पापा बोलते थे ठीक है आके मैं आता हूँ ले जाओ, तो मैंने कहा नहीं आ पाओ, नहीं मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। अच्छा। और मुझे एसी की हवा बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तब मैंने खुद अपनी मेडिसिन मैंने खुद चूज की उस समय। अच्छा।
मैंने सोचा चलो ठीक है, अब इतनी पढ़ाई की है, हम्म। इंटर्नशिप चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी दवाई खुद चूज करूं, किसी अलग डॉक्टर के पास जाके। मैंने खुद अपनी मेडिसिन चूज की। आर्सेनिक मैंने खाया जहाँ पे मुझे फीवर नहीं उतर रहा था, मैंने पैरासीटामोल ले लिया, मैंने एंटीबायोटिक भी ले लिया, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था। तो अच्छा। आप अपने घर में आर्सेनिक रख सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि आपको गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो आप कार्बोवेज भी रख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे होम्योपैथिक में शुगर बोल्स होती हैं, तो डायबिटीज पेशेंट ले सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम शुगर बॉल्स की बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथी में शुगर बॉल्स नहीं होती हैं, वो तो क्या होती उनको है? ग्लोब्यूल्स बोला जाता है। अच्छा, ग्लोब्यूल्स। हाँ, ओके। मीठी गोलियां। अच्छा, मीठी तो होती है ना, वो हाँ। मतलब कहने का मतलब देखिए, ये। वो मीठी नहीं होती है, उनको हम गन्ने का जो जूस होता है ना, ठीक है, केन शुगर, और जो मिल्क शुगर होता है उसको मिला के बनाते हैं। उसका पोटेंटाइजेशन किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है, तब जाके एक गोली बनती है, और उसमें हम मेडिसिन ऐड ऑन करते हैं, तो वो मीठी नहीं रह जाती हैं। तो एक डायबिटिक पेशेंट आसानी से ले सकता है। लेकिन मैंने जो अब तक की प्रैक्टिस की है, उसमें मैं ज़्यादातर मीठी गोलियां नहीं देती हूँ, मैं ज़्यादातर मदर टिंचर देती हूँ। मदर अच्छा। टिंचर हमारा जल्दी रिएक्ट करता है पेशेंट के ऊपर, जल्दी पेशेंट के अंदर जो दबे हुए सिम्टम हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकाल के उनको पूरे तरीके से क्योर करता है। तो मैं ज़्यादातर मदर टिंचर ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए थे जो एक प्रकार के मिथ थे, और जो लोगों अपने कहीं कहीं रिलेटिव से या फिर जो होम्योपैथिक डॉक्टर से हैं उनसे पूछते हैं, या फिर गूगल पे जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं अपने अगले पॉडकास्ट में जरूर पूछूंगा। और होम्योपैथिक की मेडिसिन बिना किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना न लें। डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हो तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं। देखिए, लोगों का मानना है कि होम्योपैथी के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, उसके आप उसका बेनिफिट भी देखोगे कि आपकी जो डिजीज़ है वो पूरी तरीके से क्योर होगी। अच्छा, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए, आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।